नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 का पाठ मेरे बचपन के दिन लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आपको याद होगा कि मैं इसके शुरू के दो जो शुरुआती जो भाग है पाठ का वो हम लोग पढ़ चुके हैं और आज इसका शेष भाग लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ मेरे बचपन के दिन। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो महादेवी वर्मा बताती हैं कि मुझे एक कटोरा मिला है। कवि सम्मेलन में वो जाती हैं और वहाँ पर उन्हें उपहार स्वरूप अच्छी कविता सुनाने के उपहार के रूप में एक कटोरा मिलता है। और उस चांदी का कटोरे को देख करके सुभद्रा कहती हैं कि अब तुम एक दिन खीर बनाना और मुझको उस कटोरे में खिलाना। तो उसके बाद से हमें शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। बच्चों, क्या होता था कि जब वो महादेवी वर्मा ये जिस समय पाठ लिखा गया उस समय जो है आज़ादी का समय चल रहा था। तो जो क्रांतिकारी थे जो और लोग देश के लिए की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे उनमें से महात्मा गांधी भी एक थे। और वो क्या करते थे, कॉलेज में जाते थे, बच्चों के स्कूल में जाते थे और बच्चे क्या करते थे, भारतीय बच्चे जो थे वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते थे और जब बापू आते थे तो उन्हें एक मुश्त पैसे दे देते थे। तो उसी बीच आनंद भवन में बापू आए और हम लोग जेब खर्च से महादेवी वर्मा ये बता रही हैं कि जब हम जेब खर्च से दो दो एक एक दो दो आने बजाते थे और बापू आते थे तो उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। उन्हें लगा कि महादेवी वर्मा को लगा कि अब मैं जाकर आज बताऊंगी महात्मा गांधी को, बापू को, कि मुझे कविता सुनाने के लिए पर एक चांदी का कटोरा उपहार स्वरूप मिला है, इनाम में मिला है। तो वो खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कि चल तू मुझे भी अपनी कविता सुना। तो इसलिए वो जो महादेवी वर्मा हैं वो कटोरा लेकर जाती हैं बापू के पास। तो उस दिन जब बापू में के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। अब उसे लगा था, महादेवी वर्मा को लगा था कि बापू कहेंगे, अच्छा तूने कविता सुनाई, अच्छा कौन सी कविता सुनाई जिसके लिए तुझे इनाम मिला, मैं वो सुनना चाहता हूँ। लेकिन उसके बदले में बापू ने क्या कहा है कि कटोरा ही तो मुझे दे दे। तो महादेवी वर्मा ने वो कटोरा उन्हें दे दिया। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या चाहे फूल के कटोरे में। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि महादेवी वर्मा से कि चाहे तुम्हारा चांदी का कटोरा चला गया पर खीर तो मैं तुम्हारे हाथों की खाऊंगी, और चाहे तुम उसे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। फूल का मतलब है बच्चों, फूल भी एक तरह की धातु होती है जो तांबे और रांगा एक धातु होती है और तांबा, इन दोनों के मिश्रण से बनाई जाती है, तो उसे फूल का कटोरा कहते हैं। ठीक है। तो फूल के कटोरे में फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। लेकिन एक तरह से अंदर ही अंदर जो है महादेवी वर्मा गौरवान्वित महसूस कर रही थी अपने आप को। उन्हें गर्व हो रहा था कि उन्होंने देश की आज़ादी के सहयोग में ये कटोरा दान कर दिया है बापू को। तो इस बात की प्रसन्नता उनके मन में थी। आगे देखिए, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वो कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी,
किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पाठ में कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, जिस छात्रावास में रहती थी महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान भी उसी छात्रावास में रहती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी जो थी वो सीनियर थी महादेवी वर्मा की, तो वो उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और वो वहाँ से चली गई। और उनकी जो रूममेट अब दूसरी आई थी वो मराठी लड़की थी, ज़ेबुनिसा उसका नाम था और वो कोल्हापुर से आई थी। क्योंकि वो जूनियर थी तो इसलिए महादेवी वर्मा क्या करती थी, अपने बहुत सा काम करवाती थी उससे और वो कर भी देती थी। इस तरह मुझे कविता लिखने के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता। ज़ेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे बहुत कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। ज़ेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। वाह, देसी कौआ मराठी बोली, वो कहती थी, उसे चिढ़ाती हुई कहती थी, क्योंकि ज़ेबुन जो थी वो एक मराठी लड़की थी तो उसे मराठी आती थी, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलती थी, लेकिन मिली जुली हिंदी बोलती थी। और जब वो इस तरह से बोलती थी तो उस्तानी जी जो थी, उस्तानी का मतलब है कि वो जो सिखाती हैं, उस्ताद, उस्ताद का जो है स्त्रीलिंग है उस्तानी जी। और जीनत बेगम उनका नाम था। वो क्या करती थी, वो टोकती रहती थी ज़ेबुन को बार बार, क्योंकि वो मराठी बोलती थी और इकड़े तिकड़े लोकर लोकर ये जो शब्द बोलती थी मराठी के, तो तब वो उनको उसको टोकती थी और कहती थी कि देशी कौआ मराठी बोली। देशी कौआ मीन्स है तो भारतीय लेकिन मराठी बोलती है। तो ज़ेबुन कहती हैं कि नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। ज़ेबुन मराठी महिलाओं की तरह ही किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी। कहती थी हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। ज़ेबुन कहती थी क्योंकि हम मराठी हैं इसलिए हम मराठी बोलते हैं। और उसकी वेशभूषा भी वैसी थी, मराठी महिलाओं की तरह वह किनारीदार साड़ी और ब्लाउज़ पहनती थी। तो आगे देखिए बच्चों, उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता नहीं थी मतलब ऐसा नहीं था कि किसी प्रकार की सांप्रदायिक भावना हो या संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं था। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मान सकता था, उसके नियमों को फॉलो कर सकता था, उसका अनुसरण कर सकता। अगर कोई मराठी है तो मराठी वेशभूषा में रह सकता था, मराठी बोल सकता था। किसी प्रकार की कोई पाबंदी या सांप्रदायिकता के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं था। सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली बोलती थी। यानी हर व्यक्ति अपनी भाषा की स्वतंत्रता थी, उसे अपने खान पान की, अपने वेशभूषा की, सारी प्रकार की सभी प्रकार की स्वतंत्रता उसे थी। वे बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उन्होंने एक प्रश्न भी आता है यहाँ पर, किसी प्रकार की सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। जैसे मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि हर व्यक्ति को अपनी भाषा, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा पहनने का, ओढ़ने का, बोलने का अधिकार था। लेकिन इतना होते हुए भी वो कहती थी कि हम एक मेस में खाते थे, यानी ऐसा नहीं था कि वहाँ पर किसी प्रकार की अलग भोजन बनता था, नहीं, हम एक ही मेस में खाते थे। एक प्रार्थना होती थी हमारी और उसी में हम सभी खड़े होते थे, जबकि हमारे धर्म अलग अलग थे, है ना। तो उसी प्रकार वो कहती हैं कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता रहा। अब यहाँ पर जो महादेवी वर्मा लेखिका हैं वो कहती हैं कि वहाँ से पढ़ने के बाद छात्रावास से वो विद्यापीठ वापस आ गई और कहती जो 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 मैंने बचपन में सीखा और वो क्रम, वो संस्कार वैसे ही चलते चले आ रहे थे, बचपन के संस्कार, ठीक है, तो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था,
हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। यानी यहाँ पर सांप्रदायिक जो भेदभाव नहीं थे या सांप्रदायिकता का एक और उदाहरण जो है महादेवी वर्मा दे रही हैं। एक तो ये दिया इन्होंने कि एक ही मेस में खाते थे, अलग अलग धर्मों की थी हम लोग तब भी। और दूसरा उदाहरण उन्होंने जवारा के नवाब का दिया कि जवारा के नवाब जो थे उनकी नवाबी छिन गई थी और हम लोग वो एक बंगले में रहते थे और उसी कंपाउंड में उसी अहाते में हम लोग रहते थे। अब उनकी जो पत्नी थी उनको वो बेगम साहिबा थी और वो कहती थी कि मुझको ताई कहा करो। ये अब आपसी जो सांप्रदायिक प्रेम जो दिखाया गया है वो यहाँ पर उसका वर्णन लेखिका ने किया है। लेखिका कहती है कि उसी कंपाउंड में उसी अहाते में हम लोग रहते थे और उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे ही उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार का मतलब है बिना खाए पिए, निराहार बिना आहार के रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम के में हम हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो कि वो मेरा नेक का मतलब होता है किसी को गिफ्ट देना, उपहार देना, नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आईं। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के लिए माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि महादेवी वर्मा की मेरा एक छोटा भाई हुआ जिसका नाम उन्होंने यानी बेगम साहिबा ने, जिसको वो लोग ताई साहिबा कहती थी, उन्होंने उसका नाम रखा मनमोहन। और वो ये भी कहती हैं कि जैसे राखी आदि इत्यादि त्यौहार जो मनाते थे हम लोग, उन त्योहारों पर हम उनके घर जाते थे, उनके जो बेटा था उसको राखी बांधते थे। और मुहर्रम के समय भी हम लोग ऐसे ही त्यौहार मनाते थे। यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, हिंदू मुस्लिम जातिगत भेदभाव नहीं था, सभी बड़े प्यार से रहते थे। और उस समय का सांप्रदायिक जो प्रेम था, भेदभाव नहीं था और बहुत प्रेम था आपस में। किसी प्रकार के धर्म और जाति के नाम पर किसी प्रकार का अंतर भेदभाव किसी प्रकार का नहीं देखने को मिलता था, जो अब देखने को मिलता है, ऐसा लेखिका कहती है। तो सांप्रदायिक भेदभाव के जब उदाहरण लिखेंगे इस पाठ में, तो एक तो आप छात्रावास वाले लिखेंगे जहाँ पर सभी लड़कियाँ अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से आकर के अलग धर्मों की एक जगह पर रहती थी। और दूसरा आप ये लिखेंगे जवारा के नवाब का उदाहरण पूरा लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद लेखिका महादेवी वर्मा आगे बढ़ती हैं और अपने बचपन के दिनों से ऊपर आती हैं। आगे देखिए, वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। जो मनमोहन उनके भाई थे वो वाइस चांसलर बन गए जम्मू यूनिवर्सिटी के। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वहीं चला जो ताई साहिबा ने दिया था। यानी ऐसा नहीं कि वो बचपन का नाम था उनका, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो नाम रखा उनका मनमोहन, वो उनका आजीवन चला। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था और वह सपना खो गया।
शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। भारत की कथा कुछ और होती, यह कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों महादेवी वर्मा का? लेखिका कहती है कि उस समय किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव, जातिगत धर्म के नाम पर दंगे होना, झगड़े होना नहीं नहीं थे। आपस में सभी धर्मों में प्रेम था, प्रेम पूर्वक व्यवहार था, सभी प्रेम से रहते थे। लेकिन आज जो स्थिति है वो उसमें सांप्रदायिक भेदभाव हमें आराम से दिखता है। जातिगत दंगे, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ, झगड़े, ये हमें दिखते हैं आज। अ, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। और लेखिका कहती है अगर वैसा ही वो सपना जो था उस समय, जो चल रहा था समय, वो हमें आज के समय में सपना लगता है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने नहीं हैं। आज जगह जगह हिंदू मुसलमान और भाई भाई के नाम पर झगड़े होते हैं। महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति ना होती, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का जो सपना है पूरा होने की बात करती है कि न केवल हिंदू मुस्लिम बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती थीं, और वैसा जीवन उन्होंने जिया था। और वो चाहती थी कि आज जो भारत की परिस्थितियां हैं ऐसी ना होती, और सभी में आपस में प्रेम होता, शांति होती देश में, तो जो भारत का जो नक्शा है वो बदला होता और भारत और उन्नति करता और शांत और समृद्ध बन सकता था। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर बच्चों ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर आपकी समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट विषय वस्तु अच्छी लगती है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।